जिस वक्त तुर्की की धरती कांप रही थी, जब इंसानों की चीखें मलबे के नीचे दब रही थी, तब भारत ने मजहब नहीं देखा, सरहद नहीं देखी, बस इंसानियत देखी। ऑपरेशन दोस्त चलाया ताकि एक दोस्त को मुश्किल वक्त में अकेला ना महसूस हो। ब्लड इज थिकर देन वाटर, यानी खून का रिश्ता पानी से गाढ़ा होता है। ये कहावत दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अगर इस कहावत को आज के भारत और तुर्की के रिश्तों पर लागू किया जाए तो शायद ये पलट जाती है। क्यों? क्योंकि 2 साल पहले जब तुर्की में भूकंप आया था, तब भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। अपने सैनिक, डॉक्टर, राहत सामग्री और दवाइयाँ लेकर तुर्की पहुँचा। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई राजनीतिक फ़ायदा हो, बल्कि इसलिए क्योंकि भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो मानता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन आज वही तुर्किया भारत के दुश्मन को ड्रोन दे रहा है, पाकिस्तान को हथियार दे रहा है ताकि वो भारत पर हमला कर सके। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में एक भयानक भूकंप आया था, जिसकी रिएक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता मापी गई थी। 50,000 से ज़्यादा लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए थे। पूरा विश्व देख रहा था, पर सबसे तेज और सबसे पहले मदद लेकर पहुंचने वाला देश कौन था? भारत। भारत सरकार ने तुरंत ऑपरेशन दोस्त शुरू किया। इसमें एनडीआरएफ की टीम, सेना के मेडिकल यूनिट्स, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, टेंट, कंबल, जनरेटर और राहत सामग्री शामिल थे। 6 घंटे के अंदर C-17 ग्लोबमास्टर विमान तुर्की के लिए उड़ान भर चुका था। पता है तुर्की की जनता ने भारतीयों के लिए क्या कहा था? हमें नहीं पता भगवान कैसा दिखता है, लेकिन भारतीय बचावकर्मी हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं। 72 घंटे से ज़्यादा वो मलबे में दबी हुई थी। पेशेंट जब आई थी वो स्ट्रेचर में आई थी, और जब वो हॉस्पिटल से गई है तो वो अपने पैरों में चल के गई थी। और जाते टाइम उसके आंखों में आंसू थे हमें धन्यवाद करते हुए, और उसने मतलब हमें भगवान के इक्विवेलेंट बोला, और बोला कि जितना धन्यवाद मैं उनका करती हूँ, मैं उतना ही धन्यवाद आपका कर रही हूँ। कि महिला कह रही है कि मेरे लिए सबसे पहले अल्लाह है, और आज की डेट में हमारे लिए सेकंड नंबर पे आप हो। इसी को कहते हैं मानवता, और यही है भारत की आत्मा। भारत ने एक तरफ ऑपरेशन दोस्त चलाया और दूसरी तरफ तुर्की ने ऑपरेशन धोखा शुरू कर दिया। तुर्की और भारत के बीच हजारों साल पुराने सांस्कृतिक संबंध हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में जब भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, तो यह तुर्की के समर्थन में था। आज़ादी के बाद भी भारत और तुर्की ने राजनयिक संबंध बनाए रखे, लेकिन 2010 के बाद से एक बदलाव आने लगा। तुर्की में रजब तैयब एर्दोगन की सरकार आई, और उनके आने के बाद तुर्की की विदेश नीति में इस्लामिक झुकाव बढ़ने लगा। अब तुर्की खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता है, और इस्लामिक एकता के नाम पर वो पाकिस्तान का समर्थन करने लगा। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में बहुत गहरे हो गए हैं। इसकी कुछ वजहें हैं। तुर्की खुद को मुस्लिम दुनिया का नेता मानता है, और पाकिस्तान उसकी इस सोच में फिट बैठता है। दूसरा ये कि तुर्की ने पाकिस्तान को कई तरह की मिलिट्री टेक्नोलॉजी दी है, जैसे कि TB2 ड्रोन। ये वही ड्रोन है जिसने आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में धमाल मचाया था। अब वही तकनीक पाकिस्तान के पास है, भारत की सीमाओं के सामने। तीसरा, तुर्की ने पाकिस्तान के लिए मिलजेम क्लास वॉरशिप बनाए हैं। भारत के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए तुर्की और पाकिस्तान ने कई बार साझा सैन्य अभ्यास किए हैं। अब सवाल ये है, जब भारत ने तुर्की के लोगों की जान बचाई, तब वही तुर्की पाकिस्तान को हथियार क्यों दे रहा है? क्या यही ब्लड इज थिकर देन वाटर है? तुर्की एक समय पर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र था, लेकिन एर्दोगन के सत्ता में आने के बाद देश की दिशा बदल गई। हगिया सोफिया को फिर से मस्जिद बना दिया गया। यह एक प्रतीकात्मक संदेश था पूरी दुनिया के लिए। इससे इसको कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन मिलने लगा। भारत के खिलाफ बयानबाजी बढ़ी, खासकर कश्मीर पर। तुर्की ने कई बार कश्मीर पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिए। यह साफ दिखाता है कि तुर्की भारत को एक इस्लामिक पॉलिटिक्स के नज़रिए से देखता है, न कि एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में। भारत ने जब ऑपरेशन दोस्त किया, तब उसने इंसानियत के नाते किया। पर अब सवाल ये उठता है, क्या तुर्की इसका हकदार है? भारत को अब तुर्की से दूरी बनानी चाहिए और उन देशों पर ध्यान देना चाहिए जो भारत के साथ स्थायी मित्रता में विश्वास रखते हैं, जैसे कि ग्रीस, आर्मेनिया, साइप्रस। भारत तुर्की से आयात में कटौती कर सकता है, खासकर उनके रक्षा उपकरणों को बैन किया जा सकता है। भारत को तुर्की की भारत विरोधी गतिविधियों पर खुलेआम
विरोध जताना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र और दूसरे मंचों पर तुर्की के विरोध में रणनीति बनानी होगी। भारत एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन जब बात अपने सम्मान, अपनी सुरक्षा और अपने भविष्य की होती है तो भारत झुकता नहीं है। 2 साल पहले हमने तुर्की में जान बचाई थी, आज वही तुर्की हमें निशाना बनाने की तैयारी कर रहा है। तुर्की का ये रवैया कोई नई बात नहीं है। 1947 से लेकर आज तक जब भी भारत ने किसी मुस्लिम देश की मदद की है, जवाब हमेशा साजिशों में मिला। ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान, सबको भारत ने संकट में सपोर्ट किया, लेकिन जब भारत को सपोर्ट चाहिए था UN में कश्मीर पर या आतंकवाद के खिलाफ, ये देश पाकिस्तान के साथ खड़े मिले। क्यों? क्योंकि भारत एक हिंदू बाहुल देश है। अब सवाल भारत की जनता से है, क्या हमें ऐसे देशों की मदद जारी रखनी चाहिए जो हमारी पीठ में छुरा घोंपते हैं? क्या भारत को अब अपने विदेश नीति में बदलाव नहीं करना चाहिए? जो दोस्ती का मतलब ना समझे, क्या उन्हें फिर से ऑपरेशन दोस्त देना चाहिए? हमें आंखें भी खुली रखनी होंगी, क्योंकि इस बदलती दुनिया में सिर्फ दोस्ती नहीं, सतर्कता भी ज़रूरी है।